हाय एवरीवन, क्लास 10 के बेसिक मैथमेटिक्स के नए वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, पहले एक बार इसकी चर्चा कर लें। डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 3 में जितने भी मेथड थे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, आप लोगों ने सब चीज़ सीख लिया है। सबसे पहले आपने ग्राफिकल मेथड सीखा, उसके बाद आपने सीखा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद बाय एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद आपने सीखा है बच्चों लास्ट में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम लोग क्या इन्हीं किसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं इक्वेशन को। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक चीज़ और बच्चों, मैंने अभी जिन मेथड की चर्चा की, अगर आप नहीं देखे हैं, इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे आई का आइकॉन बना होगा, उस पर आप क्लिक करके मैंने जितनी भी चर्चा अभी की उन सब के वीडियो को देख सकते हैं एक्सरसाइज 3 के प्लेलिस्ट में बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इक्वेशन दे दिया है, एक यह है और एक यह है। क्या बच्चों आपको हल करने के लिए दिया गया है? तो नहीं, आपसे हल नहीं मांगा गया है। यहाँ पे मांगा गया है कि ए और बी का क्या वैल्यू हो जिससे कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी एक्स और वाई का वैल्यू आपसे नहीं पूछा गया है बच्चों। तो आप याद कीजिए एक्सरसाइज 3.2 में इसी टाइप का कुछ पढ़े थे। वहाँ पे था कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के बताइए कि क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे या एक भी हल नहीं होंगे, ऐसा आपने पढ़ा है बच्चों। तो वहाँ पे आप क्या करते थे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 फाइंड करते थे और देखते थे कि अगर तीनों इक्वल हो तो हम कहते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था तो कहते थे कि इसका केवल और केवल एक हल होंगे या नहीं तो अद्वितीय हल होंगे। ऐसा आप वहाँ पर सीखे थे बच्चों। आपसे देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, अनेक हल होने के लिए, तो उसी का थोड़ा यूज कर लीजिए आप। अनेक हल होने का कंडीशन आपने क्या पढ़ा था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो बस हम भी यहाँ भी वही काम करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले प्रोसेस क्या है, लिखते हैं। तो चूंकि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म आप चाहे तो यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण लिख सकते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, ऐसा भी चलता है। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, इसको आप पहले लिख लीजिए। क्या है, 2x + 3y = 7। ये हो गया इक्वेशन 1। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि सेकेंड इक्वेशन बहुत बड़ा बड़ा है, कंपेयर करने में दिक्कत आएगा। दूसरा इक्वेशन है आपका a - bx + a + by = 3a + b - 2। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इसीलिए आप x का कोफिशिएंट को जानते हैं कि a कहा जाता है और y के कोफिशिएंट को b कहा जाता है। आप इसको इस पट्टी ला के लिख सकते थे, कोई बात नहीं, हम केवल वैल्यू में ही माइनस ऐड कर देंगे। तो यहाँ a1 इक्वल टू कितना दिख रहा है बच्चों, 2, b1 कितना दिख रहा है, 3, c1 कितना दिख रहा है बच्चों, 7, a2 कितना दिख रहा है, तो a - b, b2 कितना दिख रहा है बच्चों, a + b, a + b, c2 कितना दिख रहा है बच्चों, सॉरी c1 को भी इधर लाएंगे तो यहाँ -7 लगा दीजिए, इसको भी इधर लिख, आप चाहे तो पहले से ही ऐसा करके लिख सकते थे, -7 = 0 और यहाँ भी माइनस लगा के = 0। दोनों सही है बच्चों, पहले जो लिखे थे वो भी
ये भी सही है, पहले लिखे तो उसको क्यों मिटा दिए बच्चों? इसीलिए क्योंकि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाता कि यहाँ पे -7 कैसे आ गया। फिर इसमें भी C2 में भी कन्फ्यूजन रह जाता, कभी अचानक आप देखते हो सकता है कि उसमें आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने ऐसा कर दिया है बच्चों। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 सारा चीज हमने ये बोर्ड पे अंकित कर लिया है। अब देखिए लिखेंगे, चूंकि रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे यदि A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 हो, ऐसा कंडीशन है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारे का वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या लिख देंगे, देखिए 2 बाय A1 के प्लेस पर 2 है, A2 के प्लेस पर A माइनस B है, फिर A2 के प्लेस B1 के प्लेस पर 3 है और B2 के प्लेस पर A प्लस B है, और फिर C1 के प्लेस पर है बच्चों -7 और C2 के प्लेस पर -3A प्लस B माइनस 2 है बच्चों। ये माइनस माइनस आउट हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये आपके पास 3 टर्म है, 1 2 3। फर्स्ट और सेकेंड टर्म को अगर लेंगे तो यहाँ पर A और B का एक इक्वेशन प्राप्त होगा, फिर सेकेंड और थर्ड को भी पकड़ेंगे तो यहाँ भी एक इक्वेशन प्राप्त होगा, किसका? तो A और B का। अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और A और B प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए आप ये सोचिए कि ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये अंतिम पद है। तो लिखिए फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, प्रथम एवं अंतिम पद से, या द्वितीय लिखिए, प्रथम एवं, किसी को भी ले लीजिए बच्चों, 2 टर्म कोई दिक्कत नहीं, प्रथम एवं द्वितीय पद से। प्रथम में है 2 बाय A माइनस बी इक्वल टू 3 बाय A प्लस बी, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3A माइनस 3B इक्वल टू 2A प्लस 2B, 3A को इधर ले आइए, 3A माइनस 2A इक्वल टू माइनस 3B, इसको इधर ले आइए तो -2B इक्वल टू 0, 3 में 2 गया, A माइनस 5B इक्वल टू आपका हो गया 0। इसको आप इक्वेशन 3 बना दीजिए। फिर देखिए फर्स्ट सेकेंड लिए थे, अब की बार आप चाहे तो फर्स्ट लास्ट लीजिए चाहे सेकेंड लास्ट लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों से एक ही बात होगी बच्चों। तो लिखेंगे द्वितीय एवं अंतिम पद से, पुनः द्वितीय एवं अंतिम पद से। द्वितीय क्या है, तो 3 बाय A प्लस बी इक्वल टू 7 बाय 3A प्लस बी माइनस 2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए कोना कोनी, ये हो गया 7A प्लस 7B इक्वल टू 9A प्लस 3B माइनस 6। यहाँ पर हम एक जरा शॉर्ट करते हैं बच्चों, डायरेक्ट लिख देते हैं, 7 में 9 गया -2A, या इसी को ऊपर ले चलिए, 9A में 7A गया 2A, 3B में 7B गया -4B, और 6 को आप ले आइए इधर, ये हो गया 3 में 7 गया -4, ये हो गया 6। आप देख सकते हैं 2 सब कितना से कट रहा है बच्चों, 2 से, तो यहाँ हो गया A माइनस 2B इक्वल टू 3, ये हो गया आपका इक्वेशन 4। 3 और 4 को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका ये भी निकलेगा। इसमें इसको अगर हम घटा देंगे तो ये खत्म, 5 में 2 गया, 3B इक्वल टू 3, तो B इक्वल टू आपका 1 हो जा रहा है। चलिए देखते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। यहाँ पे थोड़ा सा है बच्चों, यूज थोड़ा सा कर लेंगे इस स्पेस को।
3 में 4 घटा रहे हैं, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, सॉल्व स्पेस कम है। ए में ये खत्म, -5 -2b यानी +2b, -5 + 2 हो जाएगा -3b इक्वल टू 0 -3 -3, तो ये माइनस माइनस भी गया, 3 भी गया, इसलिए b कितना आ गया बच्चों 1। अब b का मान 3 में रख दीजिए चाहे 4 में रख दीजिए, लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर a -5 × b 5 × 1 = 0, तो a -5 = 0, इसलिए a = आपका आ गया बच्चों 5, तो इसलिए a 5 और b 1 आपका प्राप्त हो गया, इसलिए a = 5 b = 1। चलिए अब आप इसको कॉपी कीजिए बच्चों, a और b के मान को। देखिए बच्चों आपका a और b का मान, a का मान 5 आया और b का मान 1, इसको चेक कीजिए गलत है या सही, कहीं भी अभी रख के a का वैल्यू 5 और b का 1 रखिए, देखिए 5 - 1 4, तो 2/4 1/2 हो रहा है। फिर यहाँ देखिए 5 + 1 6, 3/6 1/2 हो रहा है। यहाँ पे रखिए 3 × 5 15 + 1 16 - 2 14, 7/14 आप देख रहे हैं 1/2 आ रहा है, तो हर बार 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, चाहे तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। a का मान 5 5 - 1 4 2/4 1/2, 5 + 1 6 3/6 1/2, 3 × 5 15 + 1 16 - 2 14, 7/14 1/2। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन ये सही है। तो अब चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, चलिए वीडियो को रोकिए और कॉपी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2 का 2। इसमें लिखा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। आपके पास इक्वेशन है 3x + y = 1 और दूसरा है 2k - 1x + k - 1 × y = 2k + 1। तो चलिए देखते हैं कि के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने के लिए भी मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया है कि कोई हल नहीं होने का कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए बच्चों। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। लिखेंगे चूंकि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या क्या है बच्चों, तो आपका है 3x + y = 1, 3x + y = 1, और दूसरा है 2k - 1 x + k - 1y = 2k + 1। तो ये है आपका दोनों रैखिक समीकरण युग्म, इसलिए आप यहाँ लिख दीजिए, इसलिए यहाँ a1 = 3, b1 = 1 एंड c1 = चलिए बच्चों इसको इस पट्टी ले आइए और इसको भी इस पट्टी ले आइए। तो a1 हो गया 3, b1 हो गया 1 क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है और c1 हो गया -1। a2 कितना है देखिए 2k - 1, b2 कितना है देखिए तो k - 1 एंड c2 कितना है देखिए तो -2k - 1 सॉरी +1 है, -2k + 1। अब आप क्या कीजिए कि
A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालिए बच्चों। देखिए क्या होता है, क्या तीनों कोई हल नहीं होने के लिए A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल के दिखा दीजिए कि A1/A2 बराबर है B1/B2 से, जबकि C1/C2 बराबर नहीं है बच्चों। तो क्या करेंगे, हम A1/A2 इसका कंडीशन लिख देंगे। रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होने के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होनी चाहिए। नीचे लिखेंगे, इसीलिए A1/A2 का वैल्यू पुट कीजिए बच्चों 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1 इक्वल टू -1/-2k-1 प्लस है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये इक्वल नहीं होना चाहिए, यही है। तो ये दोनों तो इक्वल है, भले ये नहीं है, तो हम इन दोनों को यूज करके k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे प्रथम एवं द्वितीय पद से, या ऐसा लिखिए, या 3/2k-1 बराबर 1/k-1। सॉल्व कीजिए बच्चों। 3k-3 इक्वल टू 2k, सब सही है ना, k-1 2k-1। तो 3k-3 इक्वल टू 2k-1, इसको आप इधर ले आइए। 3k-2k इक्वल टू -1 प्लस 3, तो 3 - 2 हो गया, k इक्वल टू 2। तो क्या लिखेंगे, k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसको आप देखिए, इसको फिर चेक कीजिएगा बच्चों, सब सही है ना। अब k का वैल्यू देखिए यहाँ पर रख के 2, तो 2 दूनी 4 में 1 गया 3, 3/3 1, यहाँ हो गया 2, 2 - 1 1, 1/1 1, ये दोनों इक्वल है। बट यहाँ अगर k का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए 2 दूनी 4 जोड़ 1 5, 1/5। इसका मतलब k बराबर 2 रखेंगे तो ये दोनों बराबर होगा, लेकिन यह इन दोनों के बराबर नहीं है, यानी कंडीशन सही है। तो क्या लिखेंगे, अतः k बराबर 2 के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान से वीडियो, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए और फिर इसको आश्वस्त हो जाइए कि ये आपका अपना हो गया, क्योंकि ये वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में यदि पूछे गए हैं तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है बच्चों। अब देखिए, अभी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे वज्र गुणन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म का हल। ये तो वज्र गुणन विधि इसमें हम लोग यूज किए नहीं। अब आगे जो क्वेश्चन है उसमें इस तरह का है कि रैखिक समीकरण युग्म दे दिया है और कहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि और रैखिक वज्र गुणन विधि दोनों के द्वारा हल कीजिए और बताइए कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। तो स्टूडेंट, आपको दोनों नहीं बनाने हैं, अगर चाहे तो आप बना के रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात, किसी को वज्र गुणन अच्छा लगता है, किसी को प्रतिस्थापन, तो आप इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाना ही सही नहीं है, इसलिए कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो आगे जो भी इक्वेशन है आपके इस चैप्टर में उसको आप वज्र गुणन विधि से हल कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे और शेयर करते हुए सब्सक्राइब भी कर देंगे और
बेल आइकन जरूर दबा देंगे बच्चों। धन्यवाद।